हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। ये आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता भी माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। तो आज हम इनके उपन्यासों पर विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यासों को। इनका पहला उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा को चित्रित किया गया है। पूर्णिया जिला है जिसका एक मेरीगंज गांव है, और मेरीगंज के गांव को इस कथा में चित्रित किया गया है। हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने पूर्णिया जिले को अपने उपन्यासों में जगह दी है। ये बिहार का एक ज़िला है पूर्णिया ज़िला, जिसका मेरीगंज गांव है, और मेरीगंज गांव की कथा मैला आंचल में कही गई है, चित्रित की गई है। डॉक्टर प्रशांत प्रमुख पात्रों में से हैं इसमें। तो हम ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ऐसे आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि मेरीगंज गांव किससे संबंधित है, किस उपन्यास से संबंधित है। तो हमें याद रखना है कि मेरीगंज गांव की कथा मैला आंचल में वर्णित है, परानपुर गांव की कथा परितिकर परिकथा में है, और एक इनका और आगे हम देखेंगे एक और उपन्यास पलटू बाबू रोड, जिसमें भी पूर्णिया जिले की के एक बंगाली परिवार का चित्रण किया गया है। तो आइए देखते हैं परती परिकथा जो इनका उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है। इसमें भी देखिए पूर्णिया जिला आया है, और पूर्णिया जिले का कौन सा गांव है, इस कथा कौन से गांव की कथा परिकथा में है, तो उस गांव का नाम है परानपुर गांव। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा परती परिकथा नामक उपन्यास में इनके वर्णित है। इनका अगला उपन्यास है दीपतपा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। इसमें भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी को चित्रित किया गया है दीपतपा उपन्यास में। इनका अगला उपन्यास है जुलूस, जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या को चित्रित किया गया है। शरणार्थियों की समस्या को चित्रित किया गया है। ये बंटवारे पे आधारित इनका उपन्यास है जुलूस। पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की कथा को इसमें चित्रित किया गया है। इनका अगला उपन्यास है कितने चौराहे, जो कि 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है। देखिए आ गया इनका उपन्यास पलटू बाबू रोड, जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ था। इसमें पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी को चित्रित किया गया है। अगला उपन्यास है इनका राम रतन राय, जिसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है। ये इनका एक अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो ये प्रमुख उपन्यास थे फणीश्वर नाथ रेणु जी के। ये खासकर इनका मैला आंचल इनको प्रसिद्धि के शिखर पे ले जाता है, और सच में बहुत अच्छा उपन्यास है, आप पढ़िए। अज्ञेय ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। किसने? अज्ञेय जी ने रेणु जी के उपन्यासों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इसमें एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी है रेणु जी के उपन्यासों में। तो अज्ञेय जी ने रेणु जी के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्टेटमेंट आ सकता है परीक्षाओं में।
फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भादुरी को मानते हैं। इनके जो साहित्यिक गुरु हैं वो बांग्ला उपन्यासकार हैं जिनका नाम है सतीनाथ भादुड़ी। श्रीलाल शुक्ला जी के उपन्यासों को देखते हैं। श्रीलाल शुक्ला जी जो कि ज्ञानपीठ से भी सम्मानित हैं। श्रीलाल शुक्ला के उपन्यासों में राजनीतिक व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। इनके उपन्यासों में राजनीतिक व्यंग्य है और आंचलिकता का मिश्रण भी है। तो आइए देखते हैं श्रीलाल शुक्ला जी जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार हैं, इनके प्रमुख उपन्यासों को देखते हैं। इनका पहला उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा को चित्रित किया गया है। उपन्यास का नाम है सूनी घाटी का सूरज। अगला उपन्यास है अज्ञातवास जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। अज्ञातवास में एक व्यक्ति है जो कि अपनी पत्नी के प्रति पहले तो क्रूरता का व्यवहार करता है और बाद में उसे इस बात का पछतावा होता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ में बहुत ही गलत व्यवहार किया। इस उपन्यास का नाम है अज्ञातवास। राग दरबारी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, उपन्यास है इनका 1968 में प्रकाशित। इसमें शिवपालगंज गांव की शिवपालगंज एक कस्बा है, उस वहाँ की ज़िंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो राग दरबारी। सीमाएं टूटती हैं 1973 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें अपराध और रोमांच मिश्रित एक कहानी है। इसका आधार है अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी। इनका अगला उपन्यास है मकान जो कि 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण है। अगला उपन्यास है पहला पड़ाव 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण किया गया है। भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण को इस उपन्यास में पहला पड़ाव में चित्रित किया गया है। इनका अगला उपन्यास है विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण किया गया है। देखिए श्रीलाल शुक्ला जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट, श्रीलाल शुक्ला और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको? श्रीलाल शुक्ला और अमरकांत जी को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2011 ईस्वी में। अगले उपन्यासकार हैं जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका नाम है बलभद्र ठाकुर। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। इनका पहला उपन्यास है मुक्तावली जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। इसमें मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया है। मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया है मुक्तावली नामक उपन्यास में। नेपाल की वो बेटी 1959 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण किया गया है। नेपाल की डुटियाल जात का। अगला उपन्यास है देवताओं के देश में 1960 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें कुल्लू अंचल के पर्वतीय सौंदर्य एवं संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण है। ऐसे तो हम जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो 2-4 दिन के लिए टहलने जाते हैं तो लगता है कि यहाँ से अच्छा और कहीं, मतलब वहाँ का सौंदर्य, वहाँ की सुंदरता हमको ऐसे आकर्षित करती है। लेकिन अगर हम वहाँ के रहने वालों, वहाँ के जो मूल निवासी हैं,
उनको अगर देखें तो वहाँ देखिए कितना संघर्ष है। तो 2-4 दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन जो वहाँ पे प्रतिदिन रह रहा है उसके जीवन में कितना संघर्ष है उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। दूसरों के लिए वो देवताओं का देश हो सकता है, लेकिन जो है वहाँ के जो परमानेंट वहाँ रहने वाले लोग हैं उनके जीवन संघर्ष को देखें तो फिर वहाँ का सौंदर्यबोध अलग ही होगा उनके लिए। अगला उपन्यास है घने और बने, जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लहरों की छाती पर 1962 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का सजीव चित्रण किया गया है। शैलेश मटियानी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं शैलेश मटियानी जी के उपन्यासों को। शैलेश मटियानी, डॉक्टर गोपाल राय का कथन है इनके ऊपर। ये डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की प्रमुख भूमिका है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है। आइए देखते हैं इनके उपन्यासों को। शैलेश मटियानी का औपन्यासिक संसार विस्तृत है, जो निम्नांकित है। इनका पहला उपन्यास है बोरावली से बोरी बंदर तक। मुंबई के स्थान है बोरावली से बोरी बंदर तक, बोरावली से बोरी बंदर तक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी। इसमें बम्बई के भागदौड़ और आधुनिक यांत्रिक जीवन को चित्रित किया गया है। इसमें बम्बई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन को चित्रित किया गया है। इनका अगला उपन्यास है कबूतर खाना, जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यवर्गीय जनों का चित्रण है। बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यवर्गीय जनों का चित्रण। इनका अगला उपन्यास है किस्सा नर्मदा वेन गंगूबाई। किस्सा नर्मदा वेन गंगूबाई, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी इसमें बम्बई की सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का चित्रण किया गया है। किस्सा नर्मदा गंगूबाई में। इनका अगला उपन्यास है हौलदार, जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें अल्मोड़ा अंचल के एक पंग पात्र की मानसिक कुंठा को दिखाया गया है। अगला उपन्यास है तिरिया भली न काट की, जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चिट्ठी रसायन 1961 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें नारी की अभिशप्त नियति एवं मानवीय संवेदना का अंकन किया गया है। चौथी मुट्ठी 1962 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। बारूद और बचुली 1962 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। मुख सरोवर के हंस 1962 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजीत बफौल पर आधारित है। अगला उपन्यास है एक मूठ सरसों। जो कि 1962 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें वर्णशंकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण है। कोई अजनबी नहीं 1966 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें एक पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन और मनोव्यथा का चित्रण किया गया है। एक पहाड़ी स्त्री है रामरती, जिसकी भटकन और मनोव्यथा को इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। दो बूंद जल उपन्यास 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का अंकन किया गया है। दो दुखों का एक सुख 1966 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। भागे हुए लोग 1966 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें धर्म और तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड को दिखाया गया है। अगला उपन्यास है पुनर्जन्म के बाद, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। जल तरंग उपन्यास 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण किया गया है। बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें व्यक्ति मन के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण किया गया है। उगते सूरज की किरण
उगते सूरज की किरण 1976 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। छोटे छोटे पक्षी 1977 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। ये एक प्रेम कथा है। रामकली 1978 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। सर्पगंधा 1979 में प्रकाशित किया गया था। इसमें पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण किया गया है। आकाश कितना अनंत है 1979 में लिखा हुआ ये उपन्यास है, प्रकाशित ये उपन्यास है शैलेश मटियानी जी का, जिसमें पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों की संघर्ष गाथा को चित्रित किया गया है। उत्तरकांड 1980, डेरे वाले 1980, सवित्री 1980 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। गोपुली गफूरन 1981 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन किया गया है। 52 नदियों का संगम 1981 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें वैश्या जीवन और उनके दलालों की त्रासद जिंदगी का चित्रण किया गया है। 52 नदियों का संगम। अर्धकुंभ की यात्रा 1983 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। मुठभेड़ उपन्यास शैलेश मटियानी जी का 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता एवं अमानवीयता का चित्रण किया गया है। नागवल्लरी 1985 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। माया सरोवर 1987 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण है। चंद औरतों का शहर 1992 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।